नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल जीएस कॉमेडी टूल्स में। मैं हूं आप सभी का दोस्त, आप सभी का मित्र गोपी सिंह राजपूत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे जो कि आपको साइड एंगल में दिखाई दे रही हैं, ये हैं करिश्मा कक्कर, और दूसरे साइड एंगल में दिखाई दे रहे हैं ये हैं सनोज राजभर, जो कि गूगल म्यूजिक प्रेजेंट के मालिक हैं और पेशे से म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं। तो चलिए आज इन्हीं दोनों सुपरस्टार के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे, स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, बताएंगे कि ये किस तरीके से साफ सुथरे कंटेंट को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से एक भोजपुरी को अलग लेवल पे और मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए आज इन्हीं दोनों स्टारों के बारे में बात करेंगे, जो कि इन दिनों इनका एक गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, एक गाना वायरल हुआ है जिसका नाम है पियवा दुलारे। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि आप इनका साइड एंगल में गाना देख भी सकते हैं। यही जो सॉन्ग है भोजपुरी इंडस्ट्री में साफ सुथरा सॉन्ग, इस पे इनका एक देवी गीत भी आया है। और आप सभी को बता दें कि ये गाना बखूबी जो है खूब पसंद किया जा रहा है, यूट्यूब सेक्शन में, ट्रेंडिंग सेक्शन में बना हुआ है। और आप सभी को बता दें कि दर्शकों ने इसको इतना प्यार दिया है कि इस गाने पे जो है 80 लाख से भी ज़्यादा जो है कि व्यूज आए हैं। और आप सभी को बता दें कि सोशल मीडिया पे ये गाना बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। करिश्मा कक्कर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज वगैरह कर रही हैं। तो आप सभी को बता देंगे इसका श्रेय जाता है सचिन को, जो कि गाना बहुत ही यूनिक लेवल पे और बहुत ही अलग अंदाज पे लिखते हैं। आप सभी को बता दें कि ये तब से जब से इस गाने को गाई हैं पियवा दुलारे, तभी से इस गाने को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेंड कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं। और कहीं ना कहीं इनके पूरे टीम को ये श्रेय जाता है, और गूगल म्यूजिक प्रेजेंट को जाता है, गूगल म्यूजिक के मालिक को सनोज राजभर को जाता है। और इसी गाने की वजह से आज करिश्मा कक्कर ने एक भोजपुरी इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है, एक अलग लेवल पे अच्छा काम कर रही हैं। ऐसी बेटियों को सराहने की ज़रूरत है, ऐसी बेटियों को अलग प्लेटफॉर्म, अलग लेवल मिलना चाहिए। इनके हक में बात करेंगे। तो चलिए आप सभी को बता दें कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री के साफ सुथरे उभरते हुए सितारे हैं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। इनकी मेहनत जो है कि 4-5 सालों की मेहनत जो आज रंग लाई है, और आज इन लोगों ने साबित कर दिया कि हम भोजपुरी में बेटर कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सभी भोजपुरी के छोटे बड़े कलाकारों से कि आप इनसे कुछ सीखेंगे, जानेंगे, और आप भी इनके तरह, इनके जैसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ये दोनों स्टार जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस गांव से आते हैं, किस ज़िले से आते हैं। तो आप सभी को बताएं कि ये मऊ ज़िले से बिलोंग करते हैं, मऊ ज़िले से आते हैं, एक छोटे से गांव से, एक छोटे से परिवार से, और एक गरीब परिवार से आते हैं। काफ़ी बहुत प्रोफेशनल परिवार से ये लोग भी नहीं हैं। और इनका गाना जो है कि पियवा दुलारे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, और इंस्टाग्राम पे भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर रील बनाया जा रहा है। जो इंस्टाग्राम के रील क्रिएटर्स हैं, इस पर बहुत तेज़ी से, मतलब तकरीबन 8 मिलियन के आसपास जो है कि इस पर रील बना लिया गया है। और व्यूज की तो बात करें दोस्तों, मतलब भर भर के व्यूज आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे अलग अलग चैनल पे भी इस गाने को मार्केटिंग के तौर पे जो है कि वायरल किया गया है, चढ़ाया गया है। तो ऐसे कलाकारों को दिल से सैल्यूट है, लव यू, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग ऐसे निरंतर भोजपुरी इंडस्ट्री में मेहनत करते रहिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री को देखिए, मैं आप सभी को बताऊंगा कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह कहते हैं कि हम लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री में एक लकीर खींचा है, ये किया है, फलान ढिकान। तो ऐसा कुछ नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी ने आज तक कोई लकीर नहीं खींचा है, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन खेसारी लाल यादव हैं। इन लोगों को भोजपुरी के जरिए एक अलग लेवल का पहचान मिला है, एक अलग चेहरा बने हैं। भोजपुरी भाषा जहाँ की तहाँ वहीं पे निरंतर स्थायी है, वो कहीं गई नहीं है। भोजपुरी तो एक ऐसी मिट्टी है जिसमें आने के बाद से, मतलब इस भाषा को भूलना कोई नहीं चाहेगा। तो उम्मीद है दर्शकों कि आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर रखिएगा। मैं हूँ आप सभी का दोस्त गोपी सिंह राजपूत, चलते चलते विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे आप सभी दर्शकों से एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ। लव यू, जय हिंद जय भारत।